बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 जो कि जिसका नाम सॉल्यूशंस है, उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके पास एमसीक्यूज़ के हवाले से हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसकी जो एक्सरसाइज है सॉल्यूशन चैप्टर की एमसीक्यूज़ की एक्सरसाइज, उसको भी यहाँ पर अपने पास सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 जो कि सॉल्यूशंस का नाम है, सॉल्यूशन से नाम है इसका, तो हम यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। तो क्लास से सबसे पहली बात हम यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या चीज़ अंडरलाइन की हुई है। आ सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो चीज़ों का, एक सॉल्यूट होती है और एक सॉल्वेंट होती है। लाइक अ ग्लास ऑफ अ मिल्क, यानी एक दूध से भरा हुआ गिलास। ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, ब्लड, एलॉय, केरोसिन ऑयल, टैप वाटर, कुकिंग यूटेंसिल्स एंड सर्जिकल टूल्स। कुकिंग यूटेंसिल्स का मतलब है खाने पकाने के बर्तन, और सर्जिकल टूल्स ये कहते हैं ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्लास है एक और हम बात मज़ीद आगे लेके चलते हैं, आपके आगे चल के और बातें क्लियर होती चली जाएंगी। इसके अंदर जो जहन में रखने वाली बात है वो एग्जाम्पल के ऊपर है कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन कहते किसको हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर हाईलाइट होकर रखा हुआ है, एक है एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन इज़ फॉर्म्ड बाय द डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन अ वाटर। यानी क्लास जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास चीनी है या नमक है, ये सॉलिड फेज़ में आपके पास होते हैं। अगर हम उसको पानी के अंदर घोल दें तो वही चीज़ अब एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगी। एक्वस सॉल्यूशन इज़ फॉर्म बाय डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन अ वाटर। किसी भी सब्सटेंस को पानी में मिला देने पर जो चीज़ तैयार होती है उसको हम यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है शुगर, सॉल्ट एंड एसिड इन अ वाटर आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। यानी ये चीनी को, नमक को या एसिड को पानी में मिला देना, ये एक्वस सॉल्यूशन की मिसालें हैं। क्लास मिसालों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ पर एक फिगर बनी हुई देख रहे होंगे, इधर एक साइड पर लिखा हुआ है सोल्यूट और प्लस लगा के एक साइड पर लिखा हुआ है सॉल्वेंट। सोल्यूट वो चीज़ होती है जो कि आपके पास जो कम मकदार में नज़र आ रही होती है, या आपके पास जो कि ठोस हालत में नज़र आ रही होती है। वैसे ये आपके पास लिक्विड फेज में भी होते हैं सोल्यूट, लेकिन यहाँ पर आप देखें आसानी से एग्जांपल समझाने की कोशिश करिए कि जो यहाँ पर ब्लू कलर का है वो सोल्यूट है, और ये जो प्लस लगा के सॉल्वेंट है जो जिसके अंदर हम इसको डिज़ोल्व करेंगे, ये एज अ वाटर लिया हुआ है। इन दोनों को मिलाने पर ये दोनों जब मिल जाएंगे तो आपके पास क्या तैयार होगा, आपके पास सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब आगे हम यहाँ पर मज़ीद इस बात को लेकर चलते हैं। सॉल्यूट की मिसाल देखें, यहाँ पर ये पूरी डेफिनेशन के साथ दिया हुआ है। द कॉम्पोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूट। यानी हमेशा कम मकदार में जो कोई भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होगा, सॉल्यूशन का कॉम्पोनेंट, वो सॉल्यूट कहलाएगा। ये जहन में रखने वाली बात है कि सॉल्यूट जो है वो मकदार में कम होता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ सॉफ्ट ड्रिंक शुगर, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सॉल्यूट एंड वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। ये जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, वो उसमें जो शुगर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये तीनों चीज़ें बहुत कम मकदार में होती हैं और ये पानी के अंदर डिज़ोल्व की जाती हैं। तो वो तीन जो चीज़ें हैं, शुगर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके पास सॉल्यूट की मिसालें हैं। इसके साथ साथ सॉल्वेंट क्या होता है, यानी जिसमें हम डिज़ोल्व करें। द कॉम्पोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज़ प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ अमाउंट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी वो चीज़ जो कि ज़्यादा मकदार में होगी वो सॉल्वेंट होगी। जैसे वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, वाटर जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम भी दिया गया है क्लास। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें, ये कुछ एग्जाम्पल डेफिनेशंस और दी हुई हैं। पहली डेफिनेशन देखें, लिखा हुआ है आ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ोल्व मोर सोल्यूट इन इट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर अगर आप चीनी लेते हैं और उसको पानी में घोलते हैं और दोबारा वो घुल जाती है, फिर आप दोबारा घोलते हैं, वो दोबारा उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें उस पानी में वो शुगर जो है डिज़ोल्व होना बंद हो जाती है।
तो इस तरह जब वो बंद हो जाती है सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अंदर घुलना कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि इसके अंदर और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता। ठीक है। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर एक और अनसैचुरेटेड की मिसाल भी दी है, आ सॉल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट, यानी जिसमें गुंजाइश होती है मज़ीद सॉल्यूट डालने की, then it is required to a saturated it is at a particular temperature is called unsaturated solution। देखिए क्लास, दोबारा समझा दूँ इस बात को कि अगर हम पानी के अंदर चीनी को घोल रहे हैं तो अभी चीनी जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो रही है, इसका मतलब जब तक चीनी डिज़ोल्व होती रहेगी तो वो अनसैचुरेटेड होगा, लेकिन जब चीनी उसके अंदर हल होना ख़त्म हो जाएगी तो वही सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद इस मज़ीद हम आगे चलते हैं। ये देखें यहाँ पर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड की मिसालों पर यहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि द सॉल्यूशन हैज़ द हाई कॉन्सेंट्रेशन दैन द अनसैचुरेटेड, यानी सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन जो हाई कॉन्सेंट्रेशन रखता है वो आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है। द सॉल्यूशन हैज़ लो कॉन्सेंट्रेशन देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी अनसैचुरेटेड की जो कंसंट्रेशन होती है वो सैचुरेटेड से कम होती है। ऐसे ही सुपर सैचुरेटेड में द सॉल्यूशन हैज़ मोर कंसंट्रेशन देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी इस सुपर सैचुरेटेड में ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू द सैचुरेटेड, ज़्यादा कंसंट्रेशन इसके अंदर होती है। मज़ीद क्लास आगे चलते हैं जी। बिल्कुल, डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन के कोई कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेन्स द रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट लाइक एडिंग अ मोर वाटर इन अ सॉल्यूशन। क्लास, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी चीज़ के अंदर पानी की मकदार को बढ़ाना शुरू कर दें, मिसाल के तौर पर दूध हमारे पास है, उसमें पानी को मिलाना शुरू करें और पानी की मकदार को ज़्यादा कर दें, तो आपके पास मकदार ज़्यादा कर दें तो जब पानी उसमें जाएगा तो आपके पास दूध जो है वो कम हो जाएगा और पानी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये जो चीज़ है वो डाइल्यूट कहलाएगा, यानी कि जो वो मिल्क है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है जिसके अंदर सॉल्यूट की तादाद ज़्यादा हो, यानी पानी की तादाद ज़्यादा हो और मिल्क की तादाद ज़्यादा हो, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह से क्लास हम मज़ीद थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक और जो हाईलाइट करके रखी होगी हम उसको देखते हैं। यहाँ पर जैसे मोलैरिटी की डेफिनेशन ध्यान में कर लीजिएगा। मोलैरिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलैरिटी। It is denoted by capital M and the unit is mole per decimeter cube। इसका फॉर्मूला भी ध्यान में कर लीजिएगा क्लास। इसके बाद मज़ीद हम आगे बढ़ें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने भाई अंडरलाइन यहाँ पर कर दिए। अब एक और पॉइंट आ जाता है सोल्यूबिलिटी का। सोल्यूबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी सॉल्यूबिलिटी का मतलब है कि सॉल्यूट की वो मकदार जो कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए तो वो सॉल्यूबिलिटी कहलाती है। अब सॉल्यूबिलिटी की जो ये जनरल प्रिंसिपल्स इन्होंने लिखे हुए हैं, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूबिलिटी इज़ लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, ये MCQ में आ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूबिलिटी इज़ डैश, यानी इसका जवाब हम लाइक डिसॉल्व लाइक कह सकते हैं। इसका मतलब इट्स मीन्स दैट द टू सब्सटेंस विच सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर लाइकली टू बी सॉल्यूबल इन वन अनदर, यानी एक सॉल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होने की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, इसको हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूबिलिटी का नाम दे देते हैं, जिसको यहाँ पर इन्होंने लाइक डिज़ोल्व लाइक लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि आयनिक एंड पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल्स Na2CO3, शुगर एंड अल्कोहल आर अ पोलर सॉल्वेंट आर डिसॉल्व इन अ वाटर बिकॉज ऑफ वाटर इज़ आल्सो अ पोलर सॉल्वेंट। यानी जो सोडियम कार्बोनेट है, शुगर है, अल्कोहल है, ये तमाम के तमाम पोलर होते हैं
ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि पानी भी क्या है, पोलर होता है। तो पोलर सॉल्वेंट सॉल्यूट जो है और सॉल्वेंट आपस में डिज़ोल्व हो सकते हैं। इसी तरह से नॉन पोलर सॉल्यूशन सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे सच एज अ ऑयल एंड पेंट आर नॉन पोलर, दे आर डिज़ोल्व इन ईथर एज अ बोथ आर नॉन पोलर। ये ईथर जो है ये आपका एक सॉल्वेंट का नाम है। सिमिलरली वैक्सीज एंड फेट डिज़ोल्व इन बेंजीन एंड नॉट इन अ वाटर। अगर हम कोई चिकनाई ले लें, वैक्स ले लें या फैट ले लें, तो ये चीज़ जो है बेंजीन के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, क्योंकि ये नॉन पोलर है, बट के लेकिन वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं हो पाती। इसी तरह से क्लास यहाँ पर नॉन पोलर कंपाउंड्स आर नॉट सोल्यूबल इन अ पोलर सॉल्वेंट वाटर, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल, पेट्रोल, बेंजीन आर नॉट पोलर, दे आर नॉट डिज़ोल्व इन वाटर बिकॉज वाटर इज़ अ पोलर। तो क्लास ये जितनी भी आपके पास मैंने अभी ये जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं मैं उनको समराइज़ करके आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर हम इतने सारे पॉइंट्स को लेकर चलेंगे तो काफ़ी हद तक हम पजल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कुछ इस तरह की करें कि बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाए और बड़ी ही आसानी से जहन में बैठ जाए। तो इसकी मिसाल में जो सबसे पहला वाला पॉइंट है ना, आयनिक एंड पोलर सॉल्यूट वाला, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि किस तरह से। देखो, पानी के अंदर सोडियम कार्बोनेट, शुगर और अल्कोहल, ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या हो सकती हैं, पानी के अंदर हल हो सकती हैं। अब पेपर में सवाल इसका बन के कैसे आ सकता है, ये कुछ इस तरह से बनेगा कि सोडियम क्लोराइड Na2CO3 आर डिज़ोल्व इन डैश। ऑप्शन दे देंगे आपको वाटर, ऑप्शन दे देंगे ऑयल, ऑप्शन दे देंगे ईथर। तो कॉमन सेंस की बात है कि ये चीज़ पानी के अंदर हल हो जाएगी। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको लिखा होगा कि ऑयल एंड पेंट्स आर डिज़ोल्व इन डैश। अब आप इसको जवाब दे देंगे कि ये जो है डिज़ोल्व हो सकता है किसके अंदर, नीचे मिसालें दी हुई होंगी, ईथर, वाटर और भी दीगर यहाँ पर नाम दिए जा सकते हैं। तो ये ईथर के अंदर क्या हो सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है। इसी तरह से वैक्सीज एंड फेट आर डिज़ोल्व इन डैश, तो ये बेंजीन के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। ऐसे आपके पास एग्जाम में ये बातें आ सकती हैं। हम लिखेंगे ऑयल एंड, इसका चौथा पॉइंट था कि ऑयल पेट्रोल एंड बेंजीन आर नॉट सोल्यूबल इन डैश। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन में ये होगा कि भाई ये वाटर में सॉल्यूशन, ये सोल्यूबल नहीं होते। तो ये आसान तरीक़ेकार से अपने जहन में ये बात रखनी है आपको। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी। तो ये पहले सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जो हम सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं, इस चीज़ को हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं। आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि अगर हम पानी के अंदर चीनी को घोलते हैं, ठंडे पानी के अंदर, तो चीनी देर से घुलती है, देर से डिज़ोल्व होती है। लेकिन अगर उसी ये जो पानी है उसके टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाए, यानी गर्म पानी ले लिया जाए, तो उस गर्म पानी के अंदर चीनी जो है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। इसका मतलब क्लास क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर को हम कम करते हैं, यानी पानी ठंडा करते हैं, तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस पॉइंट को उन्होंने यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया हुआ है, कहते हैं डायरेक्टली सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन सॉलिड एंड लिक्विड, या इन सोल्यूबिलिटी इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कि सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए। इसी तरह से और फॉर ऑल गैसेज द सोल्यूबिलिटी, ये इसका उलट हो जाएगा, डिक्रीजेज एट द टेम्परेचर ऑफ अ सोल्यूशन इज इंक्रीजेज। ये गैसेज का जो सोल्यूबिलिटी है ये उसका उलट होता है। अब क्लास यहाँ पर देखें, सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, द सॉल्यूशन पार्टिकल्स इन ट्रू सॉल्यूशन आर वेरी टाइनी सो दैट वी कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आइज। यानी सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट होता है, वो बहुत छोटे छोटे पीसेस के अंदर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर कोलाइट का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं ज़रा इसको रीड करता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। इन अ कोलाइट द पार्टिकल आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशन बट smaller than the particle that make up a suspension.
Therefore, they will not settle to bottom of the container and remain disappear in the medium. The disappeared particles of the colloid cannot be separated by filtration, but they scattered the beam of light. With this phenomena is called the Tyndall effect. These solutions are called the false solution, like a milk, butter, jelly, blood are the example of a colloidal solution. मैं बड़ा आसान तरीके से इस पूरे कोलाइडल को आपको कोलाइड को समझाता हूँ. देखिए क्लास, अगर हम पानी लेते हैं और पानी के अंदर मिट्टी को डिज़ोल्व करते हैं, तो डिज़ोल्व जब हम करेंगे तो उसके बाद पानी, जो मिट्टी के पार्टिकल हैं वो पानी में हल होंगे थोड़ी देर. फिर जैसे हम इसको डिज़ोल्व करना छोड़ देंगे तो वो जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो इसके नीचे बैठ जाएंगे. लेकिन अगर आपके पास यहाँ बात करें कि दूध, अगर जैसे आप ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, वो भी आपके पास क्या है, वो कोलाइड की मिसाल है कि उसके अंदर भी क्या होते हैं, पार्टिकल्स, बहुत मुख्तलिफ किस्म के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिज़ोल्व हुए होते हैं. ब्लड भी इसी की एग्जांपल है. लेकिन जो इसके अंदर ये डिज़ोल्व हुए होते हैं, आपको आम आँख से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते, क्योंकि क्या होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपको नज़र नहीं आ रहे होते हैं. और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं. और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी के अंदर जब मिट्टी डालते हैं तो वो तले में बैठ जाती है, लेकिन मिल्क में ऐसा नहीं होता, तले में कोई चीज़ नहीं बैठती. ठीक है, वो जैसा है बिल्कुल वैसे ही अपने आप को रखता है. लेकिन इसके अंदर से जो बीम ऑफ अ लाइट है वो स्कैटर ज़रूर रहती है, यानी इसमें से रोशनी जो है वो गुजर ज़रूर सकती है. अच्छा, इस चीज़ को हम बोलते हैं टाइडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट्स भी कहते हैं इसको. बस आपने अपने ध्यान में ये रखना है कि जो कोलाइड है उसकी मिसाल क्या है, उसकी एग्जांपल क्या है, आपको ध्यान में एग्जांपल होना चाहिए. तो एग्जांपल इसकी है मिल्क, बटर, जेली, ब्लड, ETC. इसके अलावा सस्पेंशन की डेफिनेशन देख लीजिए. सस्पेंशन क्या होता है? A suspension is a heterogeneous mixture of a solute and solvent in which the solute particles are do not dissolve. कि जिसमें सस्पेंशन वही होगा जैसे मैंने आपको मिट्टी की मिसाल दी. अगर हम चौक लेते हैं, चौक को पानी में डालें, उसको घोलें, तो वो नीचे थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएगी. तो इस तरह की चीज़ को हम बोलते हैं सस्पेंशन. यहाँ पर मैंने कुछ कंपैरिजन्स दी हुई हैं. इन कंपैरिजन को अपने पास आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर दी है मैंने. और इसके अलावा इसके अंदर जो समरी के तमाम पॉइंट्स हैं इनको भी आपने अच्छे तरीके से रीड करना है. मैंने हाईलाइट इसके अंदर कर दिए हैं. वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा शॉर्ट लेके चलूँगा. इसके जो पॉइंट्स हैं अब यहाँ पर देखें क्लास, इसके एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे पास है सबसे पहले लिखा हुआ है एन एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ. एलॉय जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है. किस चीज़ का? यहाँ पर दो सॉलिड्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है. एलॉय, अब एलॉय का आपके पास ध्यान में आएगा कि व्हाट इज़ मीन बाय द एलॉय. क्लास देखें, एलॉय का मतलब होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर स्टील आपने सुना होगा. स्टील जो है कुदरती तौर पर हमें नहीं मिलता. स्टील बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ मेटल्स को आपस में मिलाकर इसको स्टील की शक्ल देना पड़ती है. यानी लोहे के अंदर फेरिक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के और मेटल्स मिलाए जाते हैं. उनको आपस में मिलाने के बाद जो एक चीज़ तैयार होती है वो हमारे पास जो है वो सिल्वर कहला, वो स्टील कहलाती है. और इस चीज़ को हम एलॉय का नाम देते हैं. नंबर 2 पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ KCl ऑन हीटिंग बिकम्स अनसैचुरेटेड. इसका आंसर सही होगा. इफ़ वी डिज़ोल्व सैंड इनटू द वाटर दैन द मिक्सचर इज कॉल्ड इज सेड टू बी सस्पेंशन. इसका सही जवाब है, थोड़ी देर पहले बताया था आपको. सॉल्युबिलिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस इन ग्राम ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन डैश ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट. डेफिनेशन में पढ़ा था हमने, इसको 100 ग्राम आएगा इस पर. एग्जाम्पल ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज सैंड एंड वाटर. यहाँ पर सैंड और वाटर है वो इसका सही आंसर है. इसी तरह से 2 मोल्स ऑफ अ सोडियम क्लोराइड NaCl इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका सही जवाब 117 ग्राम्स है. तो क्लास ये जो है ये एक न्यूमेरिकल टाइप का है. ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का आपको दिया हुआ है कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड में जो है वो आपके पास कितने ग्राम्स होते हैं.
तो सोडियम क्लोराइड का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, सोडियम 23 को और 35.5 को, एक आंसर हमारे पास आएगा। उस आंसर को हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। इसी तरह से नंबर 7 भी आपके पास मोलैरिटी निकालने के लिए उन्होंने हमें एक सवाल दिया हुआ है, ये पेपरों में भी आ सकता है। यहाँ 40 ग्राम दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड और 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है सॉल्यूशन। तो क्लास यहाँ पर इसका हमें न्यूमेरिकल टाइप का है, ये हमें खुद सॉल्व करना पड़ेगा। आपने ये सॉल्व भी किया होगा। इसका सही जवाब 1.33 m है। 10% WW sugar solution means that 10 gram of solute dissolve in 100 gram of water. This is also an MCQ of न्यूमेरिकल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स के अंदर से ही आपको दिया गया है, न्यूमेरिकल टाइप का है ये भी। एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की सबसे बेहतरीन मिसाल इसमें क्या है, तो इंक इन अ वाटर इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। विच सॉल्यूशन कंटेन मोर वाटर, विच सॉल्यूशन कंटेन्स द मोर वाटर, तो इसका जवाब 0.25 मोलैरिटी होता है, ये फिक्स आंसर है। व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड इट चेंज इनटू, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, तो वो अनसैचुरेटेड बन जाता है। बटर इज द एग्जाम्पल ऑफ अ लिक्विड एंड सॉलिड। सॉल्यूशन दैट कंटेन द सॉलिड सॉल्यूशन सॉल्यूट इनटू अ लिक्विड सॉल्वेंट इज कॉल्ड, इसका सही जवाब क्लास सॉलिड इन अ लिक्विड है। इसके बाद आपके पास 14 में है, व्हाट इज द पार्टिकल साइज इन अ सस्पेंशन। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज क्या होता है, तो इनका साइज होता है ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर। ये nm लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नैनोमीटर। तो क्लास 14 तक इसके MCQs थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए। तो अब आप यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, जो पॉइंट्स मैंने इनके अंदर डिस्कस किए हैं उनको भी अच्छे तरीके से अपने पास कर लीजिएगा। ठीक है, अपने पास पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।